जय हिंद। तो आज हम समझने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे लीग ऑफ नेशन के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे यूएनओ क्या होता है, यूएनओ में कितने अंग होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है और इसमें सुरक्षा परिषद क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखते चलना है और समझते चलना है। यहाँ पे हम इंटरनेशनल रिलेशन में इससे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बस आपको ध्यान से देखना है और समझना है। आपको इससे जो प्रश्न है वो नहीं छूटेंगे, गारंटी देता हूँ। तो चलिए देखते हैं, बस आपको ध्यान से देखना और समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे पहले आपको पता होगा कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बारे में समझ लेते हैं। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, आपको पता होगा कि यह हमारा 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। तो यह हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, यह आपको पता होगा कि इसमें मित्र राष्ट्र थे और जो केंद्रीय शक्तियां थी, इन दोनों के बीच में यह वार जो हुआ था वो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मतलब देशों को हानियां भी हुई थी और इसी के दौरान आपका जैसे ही यह मतलब खत्म हुआ, तो इसके बाद क्या हुआ कि 1919 में, ठीक है, 1919 में आपको क्या हुआ कि यहाँ पर वर्साई की संधि हुई। यानी जो फ्रांस का मतलब जो पेरिस है, यानी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है, वहीं पे एक वर्साई का महल था, ठीक है। तो वर्साई के महल में यहाँ पे वर्साई की संधि हुई, ठीक है, वर्साई की संधि, ठीक है, वर्साई की यहाँ पे संधि हो गई। यह हमारा 1919 में वर्साई की संधि हुआ था और इसमें कहा गया था, यह वर्साई की संधि भाई इसीलिए की गई थी कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था इसमें बहुत ज्यादा हानियां हुई थी और इसमें जो वर्साई की संधि में कहा गया कि यह जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है इसका कारण जो है वह जर्मनी को बताया गया और जर्मनी के मतलब कि उसमें बताया गया और जर्मनी को कहा गया कि आप मतलब कि 1 लाख से अधिक जो है, मतलब कि फ्रांस ने जर्मनी से कहा कि आप 1 लाख से अधिक जो है कि सेनाओं को नहीं रख सकते हैं या फिर और मतलब जो भी आपके कोयले होंगे उस पर अधिकार जो होगा वो फ्रांस का होगा। तो इस प्रकार से इस संधि में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई गई थी, ठीक है। तो ये हमारा वर्साई का संधि हुआ था, लेकिन यह हमारा भाई मतलब कि हिस्ट्री में चला जाता है, तो इसको हम यहाँ पे समझते हैं। देखिए आपको यहाँ पे समझना है इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मतलब कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, तो इसी को चूंकि इसमें बहुत ज्यादा हानि हुई थी, इसीलिए इसको मतलब कि अब सेकेंड वर्ल्ड वार न हो जाए इसीलिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वार न हो जाए इसलिए हमारे यहाँ पे लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई। यह किसके द्वारा भाई किया गया था, तो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, उन्हीं के द्वारा जो कि किया गया था। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो कब की गया था, तो यहाँ पे 10 जून यहाँ पे 1920 में यहाँ पे लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गया था, तो ये हमारा वुडरो विल्सन के द्वारा जो कि किया गया था, ठीक है, वुडरो विल्सन के द्वारा, विल्सन, ठीक है। तो वुडरो विल्सन के द्वारा यह लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो की गई। अब भाई इसका मेन मोटिव यानी मेन उद्देश्य यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को होने से रोक लिया जाए, ठीक है। तो इसमें वुडरो विल्सन जो थे अमेरिकी राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसके मतलब इसके संस्थापक थे लीग ऑफ नेशन के। इसको यहाँ पे हिंदी में राष्ट्र संघ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा राष्ट्र संघ, ठीक है, राष्ट्र संघ, इसको हिंदी में राष्ट्र संघ के नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे समझिए जो लीग ऑफ नेशन था इसमें सभी राष्ट्रों को यानी जो सभी देश थे इसमें बहुत सारे देश भी सम्मिलित हुए और इसमें देशों को यहाँ पे मतलब कि लीग ऑफ नेशन का सदस्य बनने के लिए उनको अपने देश के संसद से यहाँ पे पारित करना पड़ता था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया कि इसका मतलब कि जो कि संस्थापक थे भाई वुडरो विल्सन, और वुडरो विल्सन चूंकि अमेरिकी राष्ट्रपति थे और अमेरिका के जो मतलब कि संसद में यानी वहाँ अमेरिका के संसद को कांग्रेस कहा जाता है, उन्हीं के संसद में यह पारित नहीं हो पाया। अब भाई सोचिए, अब जिसने जो इसके संस्थापक है उन्हीं के भाई संसद में न पारित हो पाया, तो भाई ये ज्यादा दिन तक चल पाएगा, आप ही बताइए, नहीं चल पाएगा। तो देखिए ये अब भाई अपने बनाए थे और इन्हीं के संसद में भाई पारित नहीं हो पाया, तो ये लीग ऑफ नेशन जो है ना यह इन्हीं के मतलब कि संसद भवन में जो कि पारित नहीं हो पाया, ठीक है। तो यह लीग ऑफ नेशन था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य यही था कि सेकेंड वर्ल्ड वार को होने से रोका जाए। और इसने बहुत सारी जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में इसने मतलब कि मलेरिया का भी उन्मूलन जो कि किया था, यानी मलेरिया को भी दूर भगाया था, ठीक है। और भी इसने बहुत सारे जो कि कार्य को किया। तो ये हमारा लीग ऑफ नेशन था, लेकिन इसका मेन उद्देश्य था कि मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वार है वो न हो सके, ठीक है। तो भाई अब हो गया फिर सेकेंड वर्ल्ड वार। भाई कैसे हो गया कि जर्मनी ने क्या किया, ठीक है, जर्मनी ने पोलैंड पर कर दिया आक्रमण, ठीक है, पोलैंड पर कर दिया आक्रमण, ठीक है। तो जर्मनी ने कर दिया पोलैंड पर आक्रमण। अब भाई बनाया गया था कि लीग ऑफ नेशन कि अब भाई सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, तो सेकेंड वर्ल्ड वार तो हो ही गया भाई, जर्मनी ने कर दिया पोलैंड पर आक्रमण। अब ये हो गया भाई 1939 से यहाँ पे चला था 1945 तक, ठीक है। तो ये हमारे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार यहाँ पे 1939 से जो कि 1945 तक यहाँ पे चला था, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार। तो ये हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार जो कि शुरू हो गया। तो अब तो भाई ये स्वतः ही समाप्त हो जाएगा जो लीग ऑफ नेशन है भाई, इसीलिए नहीं बनाया गया कि ये जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो सके। तो अब तो ये भाई खत्म हो गया। तो अब भाई फिर यहाँ पे जो कि
देशों ने सोचा कि भाई अब फिर थर्ड वर्ल्ड वार ना हो जाए, इसके लिए भाई क्या किया गया कि अमेरिका ने भाई क्या किया कि तो जो लीग ऑफ नेशन था इसका मुख्यालय जो था वह मतलब स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था। यानी इसका जो मुख्यालय था, याद रखिएगा, लीग ऑफ नेशन का जो मुख्यालय था वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में जो कि था। और ये जो हमारे मतलब कि जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हो गया, तो अब इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूएनओ की स्थापना जो कि कर दी, ठीक है। तो यूएनओ की जब स्थापना हुई, इसका पूरा नाम होता है यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसको यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वह हो गया था, कब भाई हुआ था, तो 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर ये हमारा 1945 में इसकी जो कि स्थापना की गई। यानी 1945 में तक हमारा जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार चला था। तो अब इसके बाद ही हमारे यहाँ पे 24 अक्टूबर 1945 में लीग ऑफ यूएनओ की जो स्थापना जो कर दी गई। अब इसमें सबसे ज्यादा जो मतलब पैसा है वो अमेरिका ने दिया था, इसीलिए इसका जो मुख्यालय है वो अमेरिका में ही बना दिया गया, यानी न्यूयॉर्क में जो कि बना दिया गया, ठीक है। तो न्यूयॉर्क में इसका जो कि मुख्यालय हो गया। जैसे कि हमारा लीग ऑफ नेशन था, इसका मुख्यालय भाई कहाँ पे था, तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में था, याद रखिएगा। तो ये यूएनओ जो है ये बना देगा। अब यूएनओ में भाई बहुत सारे जो कि देश भी सम्मिलित हैं, इसमें आपके लगभग यहाँ पे 193 जो कि देश शामिल है। और इसमें सबसे नवीनतम देश की बात की जाए तो सबसे नवीनतम जो देश है वो आपका दक्षिणी सूडान है, ठीक है, दक्षिणी सूडान। याद रखिएगा, इससे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। 2011 में इसको जो कि इसमें आया था, यानी इसमें जो कि सबसे लास्ट वाले जो सदस्य है, यानी जो नवीनतम सदस्य है वो है आपका दक्षिणी सूडान। ये हमारा 2011 में बना था यूएनओ का सदस्य, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इसमें। तो भाई अब देखिए, यह बनाया गया था ताकि मतलब जो थर्ड वर्ल्ड वार है अब वो ना हो जाए, तो ये याद रखिएगा इसमें। और देखिए, क्योंकि यूएनओ का स्थान मतलब कि जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में ही क्यों है, क्योंकि अमेरिका ने सबसे ज्यादा इसमें पैसे को इन्वॉल्व किया था, यानी सबसे ज्यादा ट्रस्ट जो है वो उसने ही दिया था, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं इसमें कितने अंग होते हैं। तो यूएनओ के 6 अंग होते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहला क्या रहता है आपका यहाँ पे न्यास, ठीक है। न्यास यानी होता है ट्रस्ट, ठीक है। न्यास को मैं इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट मतलब होता है न्यास, यानी सबसे ज्यादा जो पैसा है वह इसी ने दिया था, यानी जो मतलब अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा जो कि दिया था, ठीक है। तो यह न्याय मतलब कि ट्रस्ट, ठीक है। सेकेंड वाला हम बात कर लेते हैं। तो सेकेंड जो है वो है आपका ICJ, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में यहाँ पे कितने भाई मतलब कि जो जज होते हैं, तो यहाँ पे 15 जो कि इसमें जज होते हैं। और एक जज का जो कार्यकाल होता है, यानी एक जज का जो कार्यकाल होता है वो यहाँ पे 9 वर्ष के लिए जो कि होता है, ठीक है। एक जज का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्षों के लिए होता है, तो 9 वर्षों के लिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी इंटरनेशनल जो कोर्ट में कितने भाई जज हैं, तो यहाँ पे 15 जो कि जज हैं। और प्रत्येक का यहाँ पे जो कि कार्यकाल जो है वो 9 वर्ष के लिए होता है। आपको पता होगा कि मतलब कि जो इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है, जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट है, इसका मुख्यालय जो है वो हमारा नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में है। और नीदरलैंड के हेग में, ठीक है, नीदरलैंड के हेग में जो कि इसका मुख्यालय जो कि है, यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए, सारे मुख्यालय जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, न्यूयॉर्क में यूएनओ का। लेकिन यह एक जो है नीदरलैंड में, यानी जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो हमारा जो कि नीदरलैंड के हेग में जो कि स्थित है, ठीक है। तो ये आपका हो गया और इसमें हमारे एक जो कि भारतीय एक मतलब कि जज हैं, उनका भाई नाम है दलवीर भंडारी, ठीक है, दलवीर भंडारी। अब भाई भारतीयों के साथ कहीं इंटरनेशनल लेवल पे कोई भाई गलत चीज मतलब ना हो जाए, या फिर उनके लिए यानी हमारे भारतीयों के लिए यह इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ते हैं ताकि उनके साथ कोई अन्याय ना हो सके। तो भाई इनके लिए तो सॉल्यूट है एकदम। यहाँ पे दलवीर भंडारी जो है वो भारतीय जज है जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में रहते हैं, जो कि हमारे इसमें 15 जज में से एक जो कि हमारे जो दलवीर भंडारी जी भी हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। तो ये जो कि जज हैं, ओके, CGI यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट में, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो देखिए, सेकंड वाला होता है हमारे यहाँ पे CGI, और हमारा पहला होता है न्यास CGI। उसका थर्ड जो होता है हमारा यहाँ पे महासभा, ठीक है, महासभा होता है, ठीक है। महासभा जो होता है यह सबसे मतलब कि महत्वपूर्ण अंग होता है। महासभा जो है सबसे महत्वपूर्ण अंग है यहाँ पे यूएनओ में, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण भाई अंग कौन सा है, तो हमारा महासभा जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग जो कि होता है यूएनओ में। और इसमें इसके मतलब कि जो हमारे भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो प्रतिनिधि हैं, इसमें यहाँ पे याद रखिएगा अस्थाई प्रतिनिधि जो है हमारे महासभा में भाई कौन है यहाँ पे, तो यहाँ पे TS त्रिमूर्ति जो है, TS त्रिमूर्ति, यहाँ पे TS त्रिमूर्ति जो है। तो ये हमारे क्या है कि यहाँ पे मतलब कि भारत के रिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी प्रतिनिधि हैं। अस्थाई प्रतिनिधि जो है वो हमारे महासभा में, यानी यूएनओ के महासभा में अस्थाई प्रतिनिधि भाई भारत के कौन है, तो यहाँ पे TS त्रिमूर्ति हैं। याद रखिएगा, अस्थाई प्रतिनिधि जो है वो TS त्रिमूर्ति हैं भारत के, ठीक है, यहाँ पे महासभा में।
ये आपको समझ में आ गया। और ये महासभा में भाई चूंकि अब पता है कि यूएनओ में 193 जो कि देश यहाँ पे शामिल है, ठीक है, 193 देश जो कि शामिल है, और 193 देश से जो मतलब कि वहाँ के मतलब कि राजदूत हो सके या फिर जो शासन अध्यक्ष होता है देशों का, तो वो क्या करता है कि यहाँ पे आता है, इसकी बैठक होती है, यानी जो महासभा होता है इसका बैठक होता है सितंबर माह में, ठीक है, सितंबर माह में इसकी बैठक होती है, सितंबर के लास्ट में। और इसमें जो भी यहाँ पे देश के शासन अध्यक्ष होते हैं यानी जो प्रधानमंत्री होते हैं वो आते हैं और इसमें बैठक होती है यहाँ पे महासभा में, ठीक है, हर सितंबर माह में होता है। अभी पिछले मतलब कि महीने ही इसका जो कि हुआ था, ठीक है, यहाँ पे महासभा में यहाँ पे इसकी बैठक जो कि हुई थी, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा महासभा में, मतलब कि महासभा हो गया तीसरा, पहला हो गया न्यास, दूसरा आईसीजे, और हमारा हो गया महासभा। तीसरा चौथा हम यहाँ पे समझ लेते हैं, क्योंकि आपको देखिए महासभा में आपको याद रखना है कि यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, यूएनओ की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, महिला अध्यक्ष, याद रखिएगा, अध्यक्ष, ठीक है, यूएनओ की पहली, ठीक है, यूएनओ की पहली जो महिला अध्यक्ष है, फर्स्ट जो महिला अध्यक्ष है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, विजय लक्ष्मी, ठीक है, विजय लक्ष्मी, ठीक है, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित जो है वह यहाँ पे यूएनओ की पहला महिला अध्यक्ष जो थी वह विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, ठीक है, ये हमारे भारत की ही थी, ठीक है, भारत की ही थी। यहाँ पे विजय लक्ष्मी जो पंडित थी वह यूएनओ की पहले जो कि महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं। यह कौन है भाई, तो यहाँ पे भारत की है विजय लक्ष्मी पंडित। तो याद रखिएगा भारत की पहली जो यूएनओ की अध्यक्ष जो रह चुकी हैं कौन है भाई, तो महिला अध्यक्ष, तो ये हमारा है विजय लक्ष्मी पंडित जो कि भारत की है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया, तो ये आपको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे तीसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पे चौथा, ठीक है, यहाँ पे महासभा हो गया, चौथा हमारा रहता है यहाँ पे जो कि सचिवालय, ठीक है, सचिवालय, ठीक है, सचिवालय हम देख लेते हैं। सचिवालय यहाँ पे हो गया हमारे यहाँ पे, तो सचिवालय को आपको पता है कि सेक्रेटरीट जो कि कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो सेक्रेटरीट मतलब कि सचिवालय जो होता है वो यूएनओ का दिमाग है, समझ लीजिए, यूएनओ का दिमाग है, सारा जो कार्य होता है वह सचिवालय ही करता है, यानी इसको यूएनओ का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, यूएनओ का दिमाग भी कहते हैं, ठीक है, दिमाग, याद रखिएगा यूएनओ का दिमाग भाई कौन सा है, तो ये हमारा सचिवालय। और यहीं पे जो महासभा है ना, महासभा को विश्व का, ठीक है, विश्व का लघु संसद, ठीक है, लघु संसद के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, संसद। तो इस विश्व का लघु संसद भाई किसको कहा जाता है, तो हमारे यहाँ पे जो कि महासभा को कहा जाता है, ठीक है। तो विश्व का जो लघु संसद है वो महासभा को कहा जाता है, और सचिवालय को यानी जो सेक्रेटरीट होता है इसको यूएनओ का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, यूएनओ जो हमारा सचिवालय है, सचिवालय में जो प्रेजेंट में जो महासचिव है वो आपको याद रखना है, यहाँ पे एग्जाम में वही पूछा जाता है। तो देखिए इसके जो महासचिव है यहाँ पे याद रखिएगा, महासचिव, ठीक है, महासचिव, ठीक है, यानी सचिवालय के जो महासचिव है, यूएनओ के महासचिव भाई कौन है, तो याद रखिएगा यहाँ पे एंटोनियो गुटेरस, ठीक है, एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। तो एंटोनियो गुटेरस जो है वह यूएनओ के प्रेजेंट में महासचिव है, ठीक है। तो यूएनओ के महासचिव भाई कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस है। इसके पहले अगर बात की जाए तो वान की मून थे, ठीक है, और उसके पहले बात की जाए तो घाना के कोफी अन्नान थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये आपको प्रेजेंट में याद रखना है। यहाँ पे महासचिव भाई कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस, इसके पहले जो कि वान की मून थे, ये आपको याद रखना है, दो केवल, इसी से आपके एग्जाम में जो प्रश्न आ जाते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये है आपका सचिवालय, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे। पांचवा भाई ये है हमारा यहाँ पे सुरक्षा परिषद, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे शक्तिशाली भी है, ठीक है, सुरक्षा परिषद। देखिए ये जो हमारा सचिवालय था ना, सचिवालय में जो महासचिव है, चूंकि एंटोनियो गुटेरस है, लेकिन इसमें जो जवाहरलाल नेहरू का जब मतलब कि टाइम था, ठीक है, तो उस समय जवाहरलाल नेहरू भी इसके मतलब सचिव जो महासचिव बनने का प्रयास किए थे, लेकिन वो बन नहीं पाए थे, ठीक है। और आपको यहाँ पे एक और चीज जो है एग्जाम में पूछता है कि यूएनओ के जो पहले महासचिव है वो कौन है, तो यूएनओ के पहले महासचिव आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। तो याद रखिएगा यूएनओ के पहले महासचिव में यही लिख देते हैं। तो यूएनओ के पहले जो महासचिव है ट्रिंगवेली, ठीक है, ट्रिंगवेली जो है यहाँ पे जो कि पहले महासचिव है किसके भाई, तो यूएनओ के पहले महासचिव जो है वो यूएनओ के पहले महासचिव यानी फर्स्ट जो महासचिव है वो कौन है भाई, तो ट्रिंगवेली जो है वो यहाँ पे पहले महासचिव है। यहाँ पे ये नॉर्वे के हैं, ठीक है, तो ये मतलब कि पहले थे, यानी यूएनओ के पहले जो महासचिव भाई कौन है, तो यहाँ पे ट्रिंगवेली जो है वो नॉर्वे के पहले जो कि महासचिव रह चुके हैं। तो याद रखिएगा यूएनओ के महासचिव मतलब पहले जो महासचिव है वो कौन थे, तो वो हमारे हैं ट्रिंगवेली, ठीक है, तो याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। आगे आपको यहाँ पे सुरक्षा परिषद की बात की जाए, सुरक्षा परिषद जो होता है वो यूएनओ का सबसे शक्तिशाली होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यूएनओ का सबसे शक्तिशाली जो है, यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे शक्तिशाली जो अंग है वो हमारा मतलब कि शक्तिशाली अंग जो है, शक्तिशाली जो अंग है वो हमारा कौन सा है, तो सुरक्षा परिषद है। सुरक्षा परिषद यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसमें कुल 15 जो कि देश जो कि हैं, ठीक है, 15 इसमें कुल देश हैं, ठीक है, जिसमें से 10 देशों को, ठीक है, जिसमें 10 देश जो है वो अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी, ठीक है। शायद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूएनओ के मतलब कि जो 10 देश हैं वो अस्थायी हैं और जो 5 हैं, ठीक है, 5 जो हैं वो अस्थायी हैं। यानी ये जो हमारा सुरक्षा परिषद होता है, सुरक्षा परिषद में यहाँ पे 10 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो है वो अस्थायी सदस्य जो कि इसमें है। तो देखिए चूंकि ये जो अस्थायी जो सदस्य हैं इनका जो कार्यकाल होता है, ये भी आपसे एग्जाम पूछ सकता है, इनका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है। यानी ये जो हमारे जो 10 अस्थायी है इनके जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा 2 वर्ष के लिए होता है। लेकिन ये जो अस्थायी वाले हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो अनंत होता है, उनको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो 10 हैं इनको तो भाई 2 का मतलब 2 वर्ष के लिए कार्यकाल होता है। और ये जो होते हैं ना, ये मतलब जो 5 अस्थायी है इनको वीटो पावर जो कि दिया जाता है। तो वीटो पावर इन्हीं के पास है, 5 देशों के पास जो कि वीटो पावर है। आपको याद होगा सबसे पहले अमेरिका इस साइड में, देखिए मैं आपको वर्ल्ड मैप बता रहा हूँ, इस साइड में अमेरिका है, फिर हमारा जो कि ब्रिटेन है, फ्रांस है, फिर यहाँ पे रूस और चाइना, ठीक है। तो यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, ठीक है। तो आपको 5 जो कि याद रखना है, आप हमारे साथ बोलिए यहाँ पे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चाइना, 5 जो कि देशों के पास यहाँ पे वीटो पावर जो कि है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 5 देशों के पास वीटो पावर जो कि उपस्थित है और ये हमारे क्या है, सुरक्षा परिषद में 5 यहाँ पे जो कि यहाँ पे शामिल है। कौन भाई, तो अस्थायी सदस्य, इन्हीं के पास जो कि वीटो पावर है। यानी अगर मान लीजिए कोई भी कार्य होगा ना, तो अगर 5 में से कोई भी एक जो कि वीटो मार दिया तो भाई वो कार्य एकदम स्थगित हो जाएगा, वो कार्य होबे नहीं करेगा। यानी कोई भी कार्य होगा ना, तो इसमें 5 में से अगर कोई भी एक जो है वीटो मार दिया, वीटो का मतलब होता है एकदम पूरा स्थगित कर देगा। अब वहाँ पे उसके आगे कुछ भी नहीं हो सकता, एक भी वीटो मार देगा। देख जैसे कि आपको पता होगा कि चाइना हमेशा भाई हमारे भारत पे एक वीटो मार दिया करता है, ठीक है। जब हम यूएनओ का मतलब कि अस्थायी सदस्य बनने का प्रयास करते हैं तो भाई चाइना क्या कर देता है, वीटो मार देता है। वैसे ही हम लोग भी भाई क्या करते हैं कि एमटीसीआर में जो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग के पास अस्थायी सदस्यता है, हम लोग भाई वीटो मार देते हैं उसको। यहाँ पे मतलब 300 से ज़्यादा मारक क्षमता वाले मिसाइल हम लोग नहीं लेने देते हैं या फिर मतलब कि दूसरे को नहीं देने देते हैं। तो ये भी हमारे पास है एक जो कि पावर, तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों से वीटो पावर होगा। हम ही लोगों का तो वीटो पावर भाई चाइना लेके बैठा हुआ है, तो सब आ जाएगा भाई, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पे 10 जो कि अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, 5 जो कि अस्थायी सदस्य होते हैं, 5 के पास वीटो पावर है, इसमें से कोई भी मार दिया तो भाई खत्म, ठीक है। और ये हमारे 10 अस्थायी सदस्य जिनका कार्यकाल जो होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है, याद रखिएगा, ठीक है, 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल जो कि होता है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखना है, यहाँ पे जो मैंने आपको यहाँ पे अभी बताया कि यहाँ पे सचिवालय में, ठीक है, जो महासचिव है, महासचिव का भी कार्यकाल आपको याद रखना है। महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो हमारा 5 वर्षों के लिए होता है, ठीक है, 5 वर्ष के लिए महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष के लिए होता है। यानी एंटोनियो गुटेरेस जो है वो 5 वर्षों के लिए रहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से ये तो महासचिव में हो गया। ये हमारे जैसे यूएनओ की जैसी मतलब कि पहली महिला अध्यक्ष थी, तो यानी अध्यक्ष की जो भी यहाँ पे यूएनओ का अध्यक्ष होगा उसका कार्यकाल हमेशा 1 वर्ष के लिए होता है, यानी 1 वर्ष के बाद हमेशा बदलता रहता है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया ना। यहाँ पे सुरक्षा परिषद में यहाँ पे 10 अस्थायी और 5 जो कि अस्थायी सदस्य होते हैं। क्लियर, आगे बढ़े जाए। अब हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। एक और हमारा बचा हुआ है जो कि लास्ट वाला है हमारा, कौन सा भाई, तो एक हमारा जो कि सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ठीक है। तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद हम एक लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो छठा वाला है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, ठीक है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में भाई कौन कौन आ जाएगा, तो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में जैसे कि, तो देखिए सामाजिक एवं आर्थिक मतलब की जो परिषद है इसमें भी बहुत सारे जो कि छोटे छोटे संगठन है, ठीक है। जैसे कि आपका मतलब कि स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ही आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे संगठन है, वहाँ पे WTO है, WHO है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे आ जाएंगे जैसे कि यूनेस्को आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है UNDP आ गया, तो ये सभी चीज़ें जो है वो हमारे सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में, यानी लोग के सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को देख के उस पर जो कार्य करता है। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस पर जो कार्य करती हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद में, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन में आ गया ना। तो ये जो कि यूएनओ के 6 अंग थे, याद रखिएगा 6 अंग में भाई कौन है, तो न्यास है यहाँ पे, मतलब कि CGI है, यानी जो मतलब कोर्ट है, हमारे यहाँ पे महासभा है, फिर यहाँ पे सचिवालय है, फिर सुरक्षा परिषद है, फिर हमारे इधर सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है। तो ये हमारे जो 6 महत्वपूर्ण जो कि इसके अंग है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो महासभा है और सबसे शक्तिशाली जो अंग है वो हमारा कौन सा है, तो यहाँ पे सुरक्षा परिषद जो है वो सबसे शक्तिशाली जो कि अंग है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इतना जो कि आज की इस वीडियो में इतना देते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल लेसन में आपको इतना जो कि क्लियर कर लेना है।
तो अब यहाँ पे आप एक नजर में देख लीजिए, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कि आपको यहाँ पे याद रखना है कि लीग ऑफ नेशन की स्थापना जो है वो 10 जनवरी यहाँ पे 1920 में की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद रखना है यूएनओ के जो मतलब कि यहाँ पे यूएनओ का याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना जो की गई थी, यह न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और यहाँ पे सबसे नवीनतम जो अगर सदस्य की बात की जाए तो यहाँ पे दक्षिणी सूडान जो है वो सबसे नवीनतम सदस्य है यूएनओ का, ठीक है। और इसमें कुल जो है 193 जो कि देश शामिल है, ओके। और यहाँ पे आपको याद रखना है यहाँ पे जो कि मतलब कि ICJ यानी इंटरनेशनल जस्टिस ऑफ कोर्ट यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें जो कि यहाँ पे कुल हमारे कितने वाइस जज होते हैं, तो 15 जो कि जज होते हैं इसमें। और यहाँ पे 9 जो है, ठीक है, 9 वर्ष का इनका जो कार्यकाल होता है, ठीक है। नहीं, एक जज का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों के लिए होता है। और यहाँ पे इसका जो कार्यकाल मतलब कि और इनका जो मुख्यालय है वो नीदरलैंड के हेग में है, आप याद रखिएगा। जिसमें हमारे एक जो कि इंटरनेशनल कोर्ट में हमारे जो कि जज रहते हैं दलवीर भंडारी, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे यहाँ पे सचिवालय में महासचिव आपको याद रखना है एंटोनियो गुटेरेस जो है, इसके पहले बान की मून थे, याद रखना है। और यहाँ पे मतलब कि जो फर्स्ट जो महासचिव रह चुके हैं वो हमारे ट्रिंगवेली जो है वो हमारे पहले महासचिव है, ट्रिंगवेली, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हमारे यहाँ पे सुरक्षा परिषद में आपको याद रखना है कि इसमें 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं और 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। और इनका जो कार्यकाल होता है यानी जो अस्थायी सदस्य है इनका जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्षों के लिए होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसमें जो महासचिव का कार्यकाल होता है वो हमारा 5 वर्षों के लिए होता है। और यहाँ पे जो अध्यक्ष हैं जो मतलब कि जो अध्यक्ष होंगे यूएनओ के, उनका जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष के लिए ही होता है, यानी अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए ही होता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना आपको एकदम जो रिवीजन कर लेना है एकदम अच्छे तरीके से। इंटरनेशनल रिलेशन में आपको इससे जो कि प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो भी यहाँ पे जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, क्वाड हो गया या फिर MTCR हो गया, ठीक है, CTBT हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो कि बनाए गए हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, हम इसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना देते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, वंदे मातरम।